नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय होगा भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत आज हम 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल के जो प्रश्न होते हैं वो काफी डीप में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से आज हमने प्रश्नों को बनाया है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक, तो देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव केवल विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता है तथा इसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, अर्थात राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सकता, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला है, ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। आगे है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध जेबी कृपलानी जी द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन दर्शाता है, अर्थात हम किसी भी व्यक्ति को उसके जात के नाम से संबोधित नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसको हम किसी व्यक्ति को नीच अर्थात उसके जात मूलक शब्द से नहीं दर्शाते से। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो कैसी व्यवस्था है? इकहरी व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य सूची में वह विषय बना सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? ठीक है, कौन सा है? जीवन का अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, देखते हैं। पहला अधिकार है समता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 14 से 18 तक दर्शाया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, हमें स्वतंत्रता किस प्रकार मिली है? कि इस प्रकार की मिली है ताकि हम अपनी स्वतंत्रता से किसी भी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को समस्या ना हो, तो अर्थात हमें वहां तक की स्वतंत्रता मिली। ऐसे स्वतंत्रता नहीं है कि हम रास्ते में चल रहे हैं और दूसरे को ऐसे हाथ फैला के चल रहे हैं और दूसरे को दिक्कत हो रहा है, तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। ठीक, तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो कौन सा अधिकार किस किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें दिया गया है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, अर्थात हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अगला है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 के तहत हमें प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो किससे हमने यहाँ बताया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे है? अनुच्छेद 25 से 28 तक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 25 के तहत मिला है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो राज्य के समेकित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? कौन है? जॉन लॉक एवं एडम स्मिथ उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक हैं।